संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सा सूत्र करता है षष्ठी विभक्ति? षष्ठी शेषे सूत्र है षष्ठी शेषे। ये क्या करता है? शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात क्या है, हर कारक के साथ अपने अपनी चीजें कह दी है, उसके बाद जो बचे हैं उसमें क्या कहता है, ये शेष में षष्ठी होती है। इसका मतलब है संबंध का जो बोध कराएगा उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, षष्ठी विभक्ति वहां होती है जहां स्वामी भाव दिखाया जाए। ठीक है ना, संबंध उसी को कहेंगे। क्या है? संबंध के, का, के, की। यहाँ पर क्या है, हम किसी को भी संबंध दिखाएंगे वहां पर उसी को क्या कहेंगे? स्वामी भाव। स्वामी भाव मतलब क्या है? मेरा, अपना, सत्व जहाँ है वो क्या होता है? स्वामी भाव होता है। तो वहीं पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे क्या है, मेरी पुस्तक, मेरा घर, ये क्या अपना स्वामित्व दिखा रहे, वहां पर क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उसी को हम कहते हैं संबंध में षष्ठी होती है। ठीक है, ये षष्ठी शेष में कौन सी विभक्ति होती है ये बताने के लिए ये सूत्र आता है कि शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इससे क्या हुआ? षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। अब इसके उदाहरण देख लीजिएगा। रामस्य पुस्तकम। पुस्तक किसकी है? राम की है। हाँ, तो ये शेष क्या है? जो शेष रह गया है बाकी। हाँ, जो जितने कारक कह दिए गए हैं प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, उसके उनसे अतिरिक्त जो शेष बच जा रहा है उसमें कह रहे हैं ये शेष क्या रह जाता है? तो संबंध रह जाता है। तो उस संबंध में षष्ठी होती है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ, जैसे राम की पुस्तक है, ठीक है। इसी प्रकार किसी वस्तु के भी संबंध हो जहाँ, वहां पर भी क्या होगी? षष्ठी होगी। जैसे क्या है, जल है, वो कहाँ का है? गंगा का है। तो गंगा का संबंध हुआ ना जल से, उसका अंग हुआ, इसलिए उसमें भी क्या हो जाएगी? षष्ठी होगी। तो क्या हो जाता है? गंगायाः जल। ठीक है। रामायण की कथा, रामायणस्य कथा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए दिया है, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे कि संबंध क्या चीज है। ठीक है ना। का, के लिए यूज होता है ये, और जहां पर स्वामी भाव दिखाना होता है वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हो रही है? तो षष्ठी शेष से। आगे चले। हाँ जी मैम। अब षष्ठी विभक्ति में आगे सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे। ये सूत्र क्या कहता है? हेतु शब्द के साथ क्या, कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? हेतु शब्द के, जब हम हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे तब जिससे हेतु द्योतित हो रहा हो उसमें हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले हेतु के लिए कोई सूत्र पढ़ के आए हो या सुना है कभी? सोचिए। अभी तक कोई हेतु वाला सूत्र नहीं पढ़े हैं? जी पढ़े हैं ना, तृतीया विभक्ति में। अच्छा, तृतीया विभक्ति में पढ़े हैं। कौन सा सूत्र? यस। हेतु। हेतु। चलिए बढ़िया है, कुछ दिमाग में जा रहा है इसका मतलब।
हाँ, अभी आप लोग क्या पढ़ के आए थे? हेतु सूत्र पढ़ के आए थे। वहां वो सूत्र कह रहा था कि हेतु बोधक शब्दों में तृतीया होती है। ठीक है ना, दोनों में अंतर समझिएगा। एक सूत्र है हेतु और दूसरा है षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो ये क्या कह रहा है? षष्ठी हेतु प्रयोगे, इसने हेतु के साथ प्रयोग शब्द जोड़ा है। ये कह रहा है षष्ठी तब होगी जब हेतु का प्रयोग, कोई भी आप कारण दे रहे हो उसके साथ आप क्या है, हेतु शब्द भी उसके साथ जोड़ रहे हो, तो उस कारण और हेतु शब्द दोनों में ही क्या होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण से समझिएगा। कोई है, ठीक है ना, किसी मठ में रह रहा है या कहीं भी रह रहा है, वो किस लिए रह रहा है? ताकि उसको टाइम पर भोजन मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अन्नस्य हेतु हो वसति। किस लिए रह रहा है वह? किस हेतु से रह रहा है? हेतु का मतलब मैंने बताया था कारण, रीजन। ठीक है, तो किस कारण से रह रहा है? अन्नस्य हेतु हो, अन्नस्य हेतु हो वसति। ठीक है, और यही वाला कारण वाली चीज ही आप लोगों ने हेतु सूत्र में भी पढ़ा था। जब रीजन बताई जाए तो उस रीजन में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। पर उसमें और इसमें अंतर देखिएगा। वहां पर उदाहरण क्या पढ़ा था, कुछ याद है किसी को? हेतु सूत्र का उदाहरण बताइए। मैम, स अध्ययनेन अत्र वसति। अध्ययनेन वसति। ठीक है, किस लिए रह रहा है? अध्ययने, अध्ययन के लिए रह रहा है। अध्ययनेन वसति। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? बताइए, कुछ भी समझ में आ रहा हो दोनों में? इसमें षष्ठी की हुई और इसमें तृतीया की हुई है। चलिए, कुछ नहीं, ये सिंपल है। इसने हेतु प्रयोगे कहा है। जब आप हेतु बता भी रहे हो और उसमें क्या है, हेतु शब्द का प्रयोग भी कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? दोनों में, उस कारण में और हेतु दोनों में ही षष्ठी हो जाएगी। और सिर्फ यदि कारण बता रहे हो उसके साथ आप हेतु शब्द को जोड़ नहीं रहे हो तो क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति होगी। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो नहीं आया बोल दीजिए। मैम एक बार और बता दीजिए। देखिए, हेतु सूत्र है और षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र खुद स्पष्ट कर देता है ये। एक तो इसने षष्ठी विभक्ति होगी ये बता दिया सूत्र में, और दूसरा क्या कहा? हेतु प्रयोगे। प्रयोगे मतलब क्या है? प्रयोग में। क्या प्रयोग में? हेतु प्रयोग में। मतलब क्या है? जब आप कारण बता रहे हो और उसमें हेतु शब्द को जोड़ रहे हो। ठीक है ना? क्या है? अन्न, ये तो क्या है? अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययन के हेतु से रहता है, ऐसा तो नहीं बोला है। हेतु शब्द नहीं जोड़ा है इसमें, इसलिए क्या होगी? तृतीया हो गई है। और यदि हेतु शब्द आप जोड़ रहे हो तो षष्ठी होगी। हेतु और प्रयोग, षष्ठी तब होगी जब हेतु का भी उसमें, हेतु शब्द जो हेतु है ना, इसका प्रयोग आप उस वाक्य में करोगे रीजन को बताते हुए, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। यदि आप इसको न बताते हुए वाक्य बना रहे हो तो वहां पर तृतीया होगी। अगर मैम आया समझ कारण में? लगा अन्न से कारण, कारण लगाओगे तो नहीं, सिर्फ हेतु शब्द के लिए है। सिर्फ हेतु प्रयोग है, हेतु शब्द के लिए ही है ये। ठीक है ना? मेरी आवाज कट के आ रही क्या? हेलो? नो मैम, आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। अच्छा, चलिए, इस सूत्र ने सिर्फ हेतु शब्द के लिए कहा है, तो हेतु शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तभी षष्ठी होगी। उसके अतिरिक्त हम कारण बता रहे तो वहां पर तृतीया होगी। तो देखिएगा, हेतु शब्द में भी षष्ठी होगी और जो हेतु, जो रीजन हम बता रहे उसमें भी क्या होगी? षष्ठी होगी। शायद समझ में आ गया है। नहीं आया तो बोल दीजिए फिर से।
आ गया मैम। अच्छा, कौन है ये बोलने वाला आ गया है? अपना शुभम। नाम बताइए। शुभम जी, एक बार आप पूरी क्लास को समझा दीजिए। मैम षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पे हेतु होगा और हेतु शब्द का भी प्रयोग होगा, तो वहाँ पे मैम को षष्ठी नहीं होगा। बताना है, मैम को नहीं बताना, मतलब सबको सबको, बताना है। हाँ मतलब वही बताओ। जैसे सबको। ऐसे सोचो कि जैसे आप अन्नस। पढ़ा रहे हो। ओके ओके। तो बोलिए। वही षष्ठी का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पे हेतु भी होगा और हेतु शब्द भी होगा, तो वहाँ पे हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर केवल कारण है अर्थात हेतु है, हेतु शब्द नहीं है, वहाँ पे तृतीया का प्रयोग करेंगे हम। जैसे अध्ययन, अध्ययनेन वसति, तो यहाँ पे केवल कारण है, अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए वसता है, तो वहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर अनस से हेतु, हेतु शब्द भी आ जाएगा तो वहाँ पे षष्ठी का प्रयोग करेंगे। बहुत उत्तम प्रयास है। अब समझ में आया होगा। हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम। चलिए, क्या ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण पूछ लेता है तो जहां वाक्य देगा यदि और सूत्र ढूंढना होगा, तो यदि हेतु शब्द उस वाक्य में होगा तो षष्ठी हेतु प्रयोगी लगेगा, यदि नहीं होगा तो हेतु सूत्र से होगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। दूरांति दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्। ये सूत्र है। ये क्या कहता है? दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। दूर और अंतिक, अंतिक समीप को कहते हैं। दूर का मतलब आप जानते हैं। इन दोनों शब्दों के लिए कह रहा है, दूर अर्थ वाले तथा समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति न पढ़ रहे हैं? हाँ, तो क्या है षष्ठ्यन्य तरस्याम? अन्य तरस्याम का मतलब मैंने आप लोग को बताया क्या होता है? विकल्प। ठीक है ना? विकल्प का मतलब भी जानते हो, एक बार होता है और एक बार नहीं होता है। जब नहीं होगा तो कुछ और प्राप्त होगा। तो इसमें क्या कह दिया? षष्ठी विभक्ति होती है किसके साथ? दूर और अंतिक शब्दों के साथ। मतलब हम जिससे दूर या जिससे अंतिक मतलब समीप कह रहे हो, तो जिससे कह रहे उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे देखिएगा, गांव से दूर, ठीक है ना, हमें कहना है गांव से दूर, तो क्या होगा? ग्रामस्य दूर, दूरम कह दीजिए या दूर, ठीक है। ग्रामस्य दूर। और अंतिक, ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिक। विद्यालय होगा तो विद्यालय से कर दीजिएगा। जिससे दूर या समीप हमें कहना होगा तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। और जब षष्ठी विभक्ति नहीं होगी तब कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी होगी। मतलब पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती है किनके साथ? दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के साथ। और जब पंचमी होगी तो क्या होगा? ग्रामात दूरम। दोनों का ये मतलब सही है। ठीक है। दूर और अंतिक अर्थ वाली अन्य शब्दों के साथ भी होगा, क्योंकि इसने अर्थ भी साथ में पढ़ा है। मतलब इसी अर्थ वाले दूर को यदि कोई और शब्द कहता है तो उनके साथ भी होगा। जैसे अंतिक को क्या है? हम समीप भी कहते, तो समीप होगा तो भी क्या होगा? यही होगा, ग्रामस्य समीपम, ग्रामात समीपम, दोनों ही होंगे।
ठीक है ना। चलिए, और भी शब्द कहते हैं, विप्रकृष्ट भी कहते हैं और अभ्यास भी कहते हैं। तो ऐसे जो भी शब्द है दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्तियां होती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यतश्च निर्धारणम। सूत्र क्या है? यतश्च निर्धारणम। ये क्या कहता है? बहुतों में से जब एक को छाटा जाए तो जिसमें से छाटा जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा समूह है, ठीक है ना। तो बहुतों में से एक को छाटना है हमें, और जिससे हमें छाटना है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्लासरूम है, ठीक है ना। तो क्लास में आप क्या कर रहे हो? किसी की विशेषता बता रहे हो। तो क्या है इसने क्या कहा है? इसमें मुख्य चीज है जिसमें छाटा जाए, जिसमें से छाटा जाए। मेरी आवाज आ रही है और पढ़ रहे हो ये बता दीजिए। इतनी शांत क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को तो नहीं पढ़ा रही हूँ। मैम आवाज आ आ रही है रही मैम, स्पष्ट आ रही है। बोला करिए बीच बीच में कुछ। ये ऑफलाइन नहीं ना है क्लास, ऑनलाइन है, तो ऐसा लगता है अपने आप को पढ़ाने तो नहीं रहे। चलिए, क्या है ये सूत्र? यतश्च निर्धारणम। ये कह रहा है बहुतों में से एक को छाटना है हमें, और जिसमें से हम छाटेंगे उसमें कौन सी, जिसमें से छाटा जाए उसमें ये कौन सी विभक्ति करेगी? प्रश्न षष्ठी पर विभक्ति। सूचना दे रहे हैं। ठीक। हाँ, वाक्य को पूरा करा करिए। उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। चलिए, तो देखिएगा उदाहरण। छात्र है बहुत सारे, उसमें से हमको एक को श्रेष्ठ बताना है, तो किसमें होगा? छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो किसमें षष्ठी विभक्ति होगी? मैम छात्रों में। छात्रों में। छात्रों में क्यों होगी? मैम क्योंकि उनमें से छाटा जा रहा है राम को। राम को छाटा जा रहा है, पर किसमें से छाटा जा रहा है? छात्रों में से छाटा जा रहा है, इसलिए छात्रों में षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है। छात्रा नाम, बहुत सारे होंगे छात्र, इसलिए क्या होगा? बहुवचन। छात्रा नाम रामः श्रेष्ठः। ठीक है। कवि नाम, कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास। कालिदास। कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस बहुतों में से जब एक को छाटा जाए तो जिसमें से छाटा जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। और एक दूसरी भी विभक्ति होती है, वो है सप्तमी। षष्ठी और सप्तमी दोनों होते हैं। सप्तमी विभक्ति में फिर से पढ़ लेंगे, पर यहाँ भी देख लीजिएगा। कविषु कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः, छात्राणाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। ठीक है ना। दोनों हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। या तो आप लोग का प्रश्न ऐसा आएगा कि बहुतों में से छाटा जाए तो उसमें कौन कौन सी विभक्तियां होती है, तो ऑप्शन में अलग अलग होंगे, तो दोनों को ढूंढना होगा, षष्ठी और सप्तमी इस प्रकार, और वाक्य दे करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब
अगला हमारा सूत्र है अधिगर्थ अधिगर्थदयेषां कर्मणि। क्या है ये सूत्र, क्या कहता है? अधि उपसर्ग है, ठीक है, उसके बाद कुछ धातु है, ठीक है ना, अधिपूर्वक एक दया और है ईश, ये क्या है? धातु है। तो ये क्या कहता है? अधिपूर्वक इक दया और ईश धातुओं के कर्म कारक शेष विवक्षित होने पर क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। इसका मतलब समझिएगा, स्मरण अर्थ की ये सारी क्या है? स्मरण अर्थ की धातु है, ठीक है। तो क्या स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ क्या होता है? कर्म में षष्ठी होती है। यदि हम किसी को स्मरण कर रहे हैं, पर वो स्मरण कैसा होगा? दुख के साथ किसी को हम याद कर रहे, तो अच्छा शाश्वत जी, धन्यवाद आपको। चलिए, क्या है? जब खेद पूर्वक मतलब दुख के साथ यदि हम किसी को स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। दुख के साथ हम कब किसको याद करते हैं? बताइए। ईश्वर को। ओ, बहुत बढ़िया। दुख में जब हमेशा किसको याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो होता है किसी की ऐसी याद आ जाना, और एक तो होता है दुख के साथ याद करना। तो जब दुख के साथ याद करना होगा तब षष्ठी विभक्ति होगी। जब हम नॉर्मली किसी को याद कर रहे, किसी खुशी के मौके में या ऐसे ही किसी को याद कर रहे, तो कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी विभक्ति होगी? नहीं पता है? चलिए, माता को याद करते हैं। जब नॉर्मली याद करना होता है तो द्वितीया होती है, ठीक है ना। जब खेद पूर्वक हमें याद करना है तो कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। क्या है? माता का स्मरण करता है, ठीक है। यदि कोई मारे पीटे तो क्या सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है? माँ निकलता है, ठीक है ना। तो क्या दुख में माँ को याद करते हैं? मातुहु स्मरति। मातु में क्या होगी? षष्ठी विभक्ति हो गई, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया? अधि और इक के साथ होकर, नहीं, ये स्मरण अर्थ वाली होगी, ठीक है ना। अधि जब इक के साथ लग जाएगा तो क्या बनता है? अध्येति। मातुहु अध्येति, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका अर्थ है अध्येति का स्मरण करना, ठीक है ना। वो अध्ययन करना वाला नहीं है यहाँ पे। अध्येति का मतलब क्या है? स्मरण करना। वो भी क्या है? खेद पूर्वक स्मरण करना। अधिपूर्वक एक धातु है जो स्मरण अर्थ वाली है। इस सूत्र में उसी का ग्रहण किया गया है, अध्येति, ठीक है। एक लिया है, फिर ये भी कहा है कि उस अर्थ वाली अन्य धातुओं के साथ। तो स्मरण भी है तो स्मरति के साथ भी हो जाएगा, और अध्येति शब्द के साथ भी क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति होगा, क्योंकि इस अध्येति का अर्थ क्या है? खेद पूर्वक स्मरण करना। आगे देखिएगा, ये क्या है? दय। दय का क्या बनता है? द्यते। सर्पिशो द्यते। द्यते का मतलब क्या है? देना। क्या? दया, दया के कारण दे रहा है। क्या दे रहा है? घी दे रहा है, इसलिए इसमें क्या विभक्ति होगी? सर्पिशः। ये सर्पिशो संधि करके वो कर दिया है, क्या बन रहा है? सर्पिशः द्यति। और मैम इसका दयते रूप भी बनता है ना? हाँ, इसका दयते रूप भी बनता है ना शायद, ये दो रूप बनते हैं क्या?
हाँ हाँ, दयते भी बनेगा। जब ईश धातु के साथ करेंगे तो क्या ईष्टे ऐसा रूप बनेगा, सर्पिश ईष्टे। इस मुख्य सूत्र का मुख्य चीज तो यही है, ठीक है ना। पर और गहराई के अनुसार मैं बता रही हूँ सूत्र के अर्थ को लेकर के। अध्येति, द्यते और ईष्टे, ये भी शब्द आपको कहीं भी दिखे तो उनके साथ भी क्या करिएगा, षष्ठी विभक्ति लगाइएगा। हाँ देखिए, जैसे कि एक तो स्मरण हम खेद पूर्वक किसी को स्मरण करते हैं, और क्या है पाठ को भी हम स्मरण करते हैं ना। अभी पढ़ाया गया उसको क्या है, आप लोग स्मरण तो करोगे, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ा दिया गया तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। दो क्रियाओं के लिए हम स्मरण शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तो क्या है किसी इंसान को याद करना, और पाठ को याद करना, ये भी एक अलग चीज है। तो जब पाठ को याद करना होगा तो वहां पर द्वितीया होगी। जैसे शाश्वतः पाठम स्मरति, पाठम स्मरति, यहाँ पर भी धातु क्या है, स्मरण करने वाली है। पर क्या है, यहाँ पर पाठ को याद कर रहा है किसी, उसको नहीं याद कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे द्वितीया होगी। मतलब क्या है, यहाँ खेद पूर्वक नहीं है, सामान्य में याद करना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, ये द्वितीया विभक्ति होगी। आया समझ में कुछ? यस मैम। यस मैम। और लोग? हाँ जी मैम। तनुज जी समझ में आ रहा है? जी मैम। अच्छा चलिए। षष्ठी जाना दरे, सूत्र है षष्ठी चाना दरे। षष्ठी विभक्ति होती है च, और इसके आगे दिख रहा होगा क्या है, आगे च के आगे क्या निकलेगा, अनादर। अनादरित। अनादर है। चलिए, तो क्या है ये सूत्र, क्या कहता है, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है ना। यदि किसी का अनादर करके कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिएगा, रुदतः रुदतः शिशो, शिशो क्या बनेगा? रोते हुए बालक को छोड़कर क्या हो जाती है, माँ बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, रोता हुआ बालक का क्या है, अनादर कर रही है माँ। यस मैम। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जिसका अनादर करके आ रही है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। तो क्या होगा, रुदतः शिशो माता बहिः अगच्छत्, रोते हुए बालक को छोड़कर माता बाहर आ गई। जिस किसी का भी अनादर हो करके फिर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति होगी। यहाँ पर च से क्या है, षष्ठी भी होगी और एक बार सप्तमी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो रुदतः रुदति दोनों बन जाएंगे।
ये रूप चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैम ये शब्द रूप बना है। हाँ हाँ, धातु रूप के प्रत्यय लगा करके शब्द रूप भी बनते हैं, तो वो शब्द रूप ही बना होगा यहाँ पे। मुख्य इसमें शिशु रहेगा मैम या रुदन क्रिया आदि रहेगी? किसमें? इसमें जैसे शिशु में भी षष्ठी है और रुदता में भी षष्ठी है, तो मुख्य इसमें मुख्य और गौण क्या रहेगा? दोनों चीजें हुई ना, रोते हुए बालक को छोड़ करके आ रही है, तो रोते हुए और बालक विशेषण विशेष हुए है ना। जी जी। तो दोनों में एक ही विभक्ति और वो वचन आते हैं। चलिए कृत्यानाम कर्तरी वा। सूत्र है कृत्यानाम कर्तरी वा। ये सूत्र क्या कहता है? कृत्य प्रत्ययांत। अभी आप लोगों ने प्रत्यय नहीं पढ़े हैं, जब प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कृत्य प्रत्यय कौन से होते हैं और कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये उन प्रत्ययों के लिए नियम करता है सूत्र कि कृत्य प्रत्ययांत शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिएगा कृत्य प्रत्यय करके शब्द जो बन रहे उसके अनुसार बता रही हूँ। तव्य और तव्यत प्रत्यय होते हैं कृत्य प्रत्यय में, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो उनके साथ क्या होती है, जब उनका प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं तो उसके साथ षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे कि क्या है, राम का कर्तव्य, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, राम को करने योग्य है, तो क्या है, रामस्य कर्तव्य। ये कर्तव्य जो बना है ये कृत्य प्रत्यय है, क्री धातु है और तव्य प्रत्यय लगा है। तो ये ऐसे कह रहा है कि जब ऐसे शब्द बनेंगे कृत्य प्रत्यय लगा करके, तो उनके साथ कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, रामस्य कर्तव्य, राम के करने योग्य है, मतलब राम को करना चाहिए। और क्या है, पिता मम पूज्य। पिता क्या है? मेरे पूज्य है। यहाँ पे कृत्य प्रत्यय हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति हुई है। कृत्य प्रत्यय मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कौन कौन से होते हैं। देखिएगा कृत्य प्रत्यय, एक है तव्य तव्यत। ये प्रत्यय वो होते हैं जिन शब्द के अंतिम में जब लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और शब्द के प्रारंभ में जो लगते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग होते हैं। तो वो ये प्रत्ययों के नाम रख दिए गए हैं, अलग अलग प्रत्ययों के। तो एक कृत्य प्रत्यय की बात हुई, तो कृत्य में कौन कौन से आते हैं? तव्य तव्यत अनियर, और कौन से आते हैं? यत, ये यत वाला है, नियत, यत, और एक आता है केली, मत, ठीक है ना। मुख्य ये क्या है, 7 प्रत्यय है जो कृत्य प्रत्यय है। तो ये सूत्र इन्हीं प्रत्यय वाले शब्दों के लिए कह रहा है, ये मतलब ये सारे, ठीक है, जितने 7 है, ये जब प्रत्यय लग करके शब्द बनेगा तो उनके साथ कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वाक्य बना रहा है और उसमें इनमें से कोई भी प्रत्यय दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि आप इसको तोड़ोगे तो दिखाई दे रहा है ये तव्य, ठीक है ना, इसका मतलब तव्य या तव्यत लगा होगा, और इसमें अंतिम में दिखाई दे रहा है य,
यत या न्यत हुआ होगा, ये अंदाजा आप लोग लगा के इसको कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। षष्ठी विभक्ति के और सूत्र है, उनको कल करेंगे।